फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थे हम, तो मैंने बोला कि यहाँ पे क्या हुआ, हमने 3 इंक्लूड कर लिया है, तो मेरे मैप में 3 इंक्लूड हो चुका है। यहाँ पे ये 3 इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इसको मिनिमाइज करें थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे 3 इंक्लूड हो चुका है। तो अब क्या होगा, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। देखो चॉइस 2 ही है, बट कौन से एलिमेंट 2 चॉइसेस होंगी वो मैं आपसे चेक करूंगा। मैं हर एलिमेंट के पास जाऊंगा और पूछूंगा इस मैप के लिए कि क्या वो एलिमेंट मैप के अंदर है। अगर नहीं है तो मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। तो मुझे पता चलेगा या तो मैं 1 इंक्लूड कर सकता हूँ या तो 2 इंक्लूड कर सकता हूँ। तो या तो मैंने 1 इंक्लूड कर लिया या तो 2 इंक्लूड कर लिया और उनको मैप में भी डाल दिया। तो यहाँ पे मैप क्या हो जाएगा मेरे पास, मैप में 3,1 और यहाँ पे मैप में 3,2। क्या बात क्लियर है सबको? अब देखो, अब देखो यहाँ पे जा चुका हूँ मैं। अब कितनी चॉइसेस है मेरे पास एलिमेंट पिक करने की? एक ही चॉइस बची है, एक ही चॉइस बची है। तो अब मैं वापस क्या करूंगा, इस पे पूरे पे आइटरेट करूंगा। देखो यहाँ पे एक ही चॉइस बची है, या तो मैं पूरे पे आइटरेट करूंगा 1 2 3 पे और पूछूंगा कि कौन सा एलिमेंट मैप के अंदर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, 3 नहीं है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 2 एंड 3। ये बन गया मेरा पहला परम्यूटेशन। और मेरे पास मैप में क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे जाने का मुझे पता है एक ही चॉइस है, बट कौन सा एलिमेंट, चॉइस तो एक ही है वो तो क्लियर है, बट कौन सा एलिमेंट वो मैं चेक करूंगा मैप से। मैं जाऊंगा 1 के पास, क्या मैप में है, हाँ है। 2 पे क्या मैप में है, नहीं। तो इसको इंक्लूड कर सकता हूँ मैं। तो ये बन जाएगा मेरा 1 3 एंड 2। और मैप में क्या आ जाएगा मेरे पास एलिमेंट्स, 1 3 2। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पे जाऊंगा मैं पूछूंगा 2 1 पे जाऊंगा, क्या 1 इंक्लूडेड है मैप के अंदर? हाँ, मतलब इसे इस वाले उसके अंदर है मेरे पास पहले से, इस परम्यूटेशन के अंदर 1 पहले से इंक्लूडेड है। फिर मैं 2 के पास जाऊंगा, क्या 2 इंक्लूडेड है? हाँ। फिर मैं 3 के पास जाऊंगा, क्या 3 इंक्लूडेड है? नहीं। तो 3 को इंक्लूड कर दो। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 1 और लास्ट वाली जगह पे मेरा 3 आ जाएगा यहाँ पे। और मैप में क्या आ जाएगा, 2 1 3। यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 3 एंड देन लास्ट में 1 आ जाएगा। जब यहाँ पे जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 3 1 एंड देन लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास, 2। जब यहाँ पे जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 3 2 एंड देन 1। तो देखो कितने कितने परम्यूटेशन बने मेरे पास आंसर में। और आंसर वही कि जब मेरा आई जब इसको एक्सीड कर गया, जब लास्ट वाले इंडेक्स को भी एक्सीड कर गया, तो क्या होगा मेरे पास, मैं उसे आंसर में पुश कर दूंगा, मैं उसे आंसर में पुश कर दूंगा। तो देखो आंसर कितने हुए बने पास, 1 2 3 4 5 और 6। इसका साइज क्या था, 3। 3 फैक्टोरियल आंसर बनते हैं मेरे पास 6। और देखो मेरे पास 6 आंसर बन चुके। और एक भी क्या है, एक दूसरे की कॉपी नहीं है, थैंक टू थैंक्स टू हैश मैप जो हमने यूज किया। तो ये बना इसका रिकर्सिव ट्री, अगर मैंने हैश मैप यूज किया रिकर्शन के साथ। इसको कोड करेंगे अभी अपन। क्या ये क्लियर है सबको? तो इसको कोड करते फिर, आ जाओ। ठीक है, इसको कोड करते एक बार। पुराना कोड कॉपी पेस्ट करते और उसको फिर अपन वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अंदर का ही पूरा मैं हटा देता हूँ। तो ऐसा कुछ है मेरे पास, ठीक है, ऐसा कुछ है। इसको मैप बोल, फिर मैप जाएगा। देखो क्या क्या मैंने इनिशियलाइज, एक डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होल्ड करेगा, हमारा परम्यूटेशन। करेक्ट बात है। ये 2D वेक्टर, ये 2D वेक्टर क्या करेगा मेरा होल्ड, ये मेरा आंसर, ये पूरा आंसर होल्ड करेगा। ये मैप, ये मैप क्या होल्ड करेगा, उस डेटा स्ट्रक्चर, मतलब उस परम्यूटेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ चुके हैं वो बताएगा। और ये क्या है मेरा, ये फंक्शन मुझे सारे आंसर क्या कर देगा, पॉपुलेट कर देगा इसके अंदर, इस आंसर के अंदर, इस आंसर 2D वेक्टर के अंदर। ठीक है। तो बताओ पहला क्या आएगा मेरा, बेस केस। फिर क्या आएगा मेरा, रिकर्सिव कॉल या फिर हमारा कैलकुलेशन। क्या बात क्लियर है, रिकर्सिव कॉल या कैलकुलेशन। तो बताओ बेस केस क्या होगा मेरा, कोई बताना चाहेगा बेस केस क्या होगा? बेस केस क्या होगा?
इंडेक्स रख लेते हैं तुम्हारे लिए अभी कंफर्टेबल के लिए, तुम भी तो इसलिए इंडेक्स रख लेते हैं एक, ठीक है। हाँ, फिर वो इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट साइज होगा। ठीक है, वैसे इंडेक्स रखेंगे क्या, समझो समझो जरा, इंडेक्स को अपन नहीं रखेंगे। इंडेक्स को क्यों नहीं रखेंगे, देखो देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ समझते हैं इंडेक्स को क्यों नहीं रखेंगे। मैं क्या कर रहा था, मैं इस डेटा स्ट्रक्चर को लेके जाऊंगा और बोलूंगा कि अगर एलिमेंट मैप के अंदर नहीं है तो इसके अंदर पुश कर सकता हूँ मैं। सही बात है, अगर ये एलिमेंट नहीं है तो इसको पुश कर सकता हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स की जरूरत नहीं है, मैं एलिमेंट को डायरेक्टली पुश कर सकता हूँ और बोलूंगा कि अगर इसका साइज 3 हो गया तो रिटर्न कर जाओ। क्या बात समझ आ रही है? तो मैं ऐसे आई नहीं ले रहा, मैं ये बोलूंगा कि अगर मेरा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर तीनों एलिमेंट आ चुके हैं तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। नहीं तो एक काम करते हैं, बेटर ये रहेगा हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर को पहले हम बना लेते। अच्छा बताओ, डेटा स्ट्रक्चर कितने साइज का होगा? हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर होगा फाइनल आंसर में, वो कितने साइज का होगा? nums dot size, नम्स डॉट साइज, nums dot length, हाँ यहाँ पे साइज आता है सी प्लस में, और उसको मैं भी -1 से पॉपुलेट कर दूं, चलेगा? कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। मतलब क्या है मेरे पास, जो मैं यहाँ पे नल लिखा हूँ, अभी कुछ भी नहीं लिखा हूँ, ये इनिशियली क्या है, -1 है सारे, इसके अंदर वैल्यू डालते जाऊंगा, ठीक है। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं इंडेक्स ले रहा हूँ। अब मैं आई लेके यहाँ पे पुश कर सकता हूँ, ठीक है, कि ith इंडेक्स पे ये पुश कर दो। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो अब मैं यहाँ पे, अब हम आई लेंगे, ठीक है, जो हम लेने वाले थे, इंट आई। इनिशियली आई क्या होगा मेरा, बताओ जरा? 0, करेक्ट बात है। और बेस के जैसे जिया ने बोला कि इफ आई इज इक्वल टू, मतलब मेरा आई क्या हो चुका है, पूरे डेटा स्ट्रक्चर को क्रॉस कर चुका है, मतलब नम्स डॉट साइज को पहुंच चुका है, ठीक है। तो नम्स डॉट साइज, तो क्या करूंगा मैं बोलूंगा कि आंसर डॉट पुशबैक, क्या पुशबैक करूंगा बताओ जरा? डीएस। डेटा स्ट्रक्चर, वेरी गुड। और क्या कर जाऊंगा मैं, रिटर्न, क्योंकि अब तो हो गया ना, ये तो बेस केस है, या मुझे टर्मिनेट करना है कि इसे आंसर पुशबैक कर दो और रिटर्न हो जाओ कि हो गया मेरा काम, जो मेरा काम था वो हो चुका है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करूंगा मैं बोलूंगा पूरे पे आइटरेट करके कि अगर वो मैप के अंदर एलिमेंट नहीं है तो मैं उसे पुश कर सकता हूँ। क्या बात क्लियर है? तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा फॉर इंट j is equal to 0 till j is less than nums dot size, j plus plus। क्या बोलूंगा, इफ मैप ऑफ j is equal to 0, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है बताओ जरा? मैप ऑफ j equal to 0 मतलब, सॉरी, मैप ऑफ नम्स ऑफ j, नम्स ऑफ j, मैप ऑफ नम्स ऑफ j का मतलब क्या है बताओ जरा? कि मेरे मैप में अगर नम्स ऑफ j वाला एलिमेंट, समझो 1 वाला एलिमेंट नहीं है, तो मैं पुश कर सकता हूं। कौन से एलिमेंट पे पुश करूंगा? डेटा स्ट्रक्चर डॉट आई विल बी इक्वल टू nums ऑफ j। ds क्या ये बात होगा। क्लियर है? हाँ ये ds है। क्या ये बात क्लियर है? मैं बोलूंगा मैप में जाके, जो भी मेरा डेटा स्ट्रक्चर का मैप है, देखो मैप सबका इंडिविजुअल है ना, सारे डेटा स्ट्रक्चर का मैप इंडिविजुअल बनेगा जो भी मैं बनाऊंगा। तो मैंने जैसे पहले पहले इसके पहले क्वेश्चन बताया था, सबकी इंडेक्सिंग अपनी होगी, सबकी मैपिंग अपनी होगी। तो वैसे यहाँ पे सबकी इंडेक्स अपना है, सबका डेटा स्ट्रक्चर अपना है और सबका मैप अपना। तो मैं उस मैप में जाके बोलूंगा कि अगर ये एलिमेंट पहले से नहीं है, अगर ये एलिमेंट पहले से नहीं है तो इसको ith इंडेक्स पे पुश करो, क्योंकि ith क्या चल रहा है, मेरा पहला पोजीशन, मैं पहले पोजीशन को, तो पहले पोजीशन पे पुश करो एंड रिकर्सिव कॉल लगा दो। अच्छा, क्या मुझे इसको मैप में भी इंक्लूड करना पड़ेगा, हाँ ना बताओ, बोलो जरा? हाँ,
क्योंकि अब मैप में इंक्लूड क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब मेरे डेटा स्ट्रक्चर में वो पुश हो चुका है। तो मैप क्या बताएगा कि अब ये एलिमेंट इंक्लूड हो चुका है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, रिकर्सिव कॉल दूंगा। रिकर्सिव कॉल किस पे दूंगा, नम्स पे, आंसर पे। ऊपर देखते जाओ वेरिएबल सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स, और हमारा डेटा स्ट्रक्चर होगा, और क्या होगा हमारा मैप होगा, इसको मैप बोलेंगे, ठीक है। और आई क्या होगा मेरा, i+1। क्या बात क्लियर है सबको, क्या बात क्लियर है सबको, ये वाली चीज कि अगर मेरे पास एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, मतलब मेरे पास कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, जो मेरा एलिमेंट था यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे, तो इसको इंक्लूड कर दो और आगे चले जाओ। अब मैप में भी उस एलिमेंट को डाल दो, बस ये चीज करे जा रहे हो। तो क्या हमें मैप में से एलिमेंट को निकालना ही पड़ेगा, 1 इंक्लूड हो चुका है इसके लिए। देखो मुझे शायद मुझे वो एलिमेंट निकालना भी तो पड़ेगा। जैसे मैंने अगर वो एलिमेंट इंक्लूड करके रिकर्शन कॉल दे दिया, तो मुझे जब वापस में इंक्लूड करूंगा तो मेरे को वही मैप में से एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो वापस में मैप को सेट करूंगा कि मैप ऑफ नम्स ऑफ जे को कर दो 0। ये डेटा स्ट्रक्चर जो है मेरे पास वो गंदा नहीं होना चाहिए, है ना, वो गंदा नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही बट मेरे पास उस इंडेक्स के लिए भर रहा हूँ मैं तो एलिमेंट्स, तो या तो 1 भर दूं या तो 2, ऐसा ना। हाँ ठीक है ठीक है, एक बार देख लेते हैं। शायद ये मैप में से मुझे एलिमेंट निकालना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं आंसर में। मैंने क्या किया, अगर मुझे वो एलिमेंट मैप के अंदर नहीं है, मतलब मेरे पास उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, तो उसे इंक्लूड करो, मैप में भी डाल दो, और फिर वहां से रिटर्न हो जाओ, मतलब उस एलिमेंट को निकाल दो। कोई बार देखते हैं रन करके इसको। हाँ करेक्ट बात है, सबमिट भी कर लेते हैं एक बार। अच्छा, किस किस को ये बात कोई मुझे समझाना चाहेगा ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, बताओ जरा। कोई है जो मुझे समझाना चाहेगा ये वाली चीज, कि मैंने ये क्यों लिखा है कि मैप ऑफ नम्स ऑफ जे को वापस 0 क्यों किया है। शर्मा जी। क्योंकि वो सेकंड इक्वेशन में हमें फिर से हाँ एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा ना। मतलब एक बार हमने हाँ फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 रख दिया, फिर सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 2 और 3 अगर चेक करना है हमें, तो हाँ। वो तो ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है, तो वो नहीं रख हम्म, पाएंगे ना हम लोग, इसलिए हमने मैप को फिर से खाली करा। सॉर्ट ऑफ करेक्ट है, अप्रोच सही है जो सोच रही है, सही सोच रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ शर्मा, कुछ तो बोल रहा था। जैसे वापस भी तो आइटरेट करेंगे, जैसे अपना सेट कंप्लीट हो गया, मतलब 3 हाँ का बन चुका है पूरा, वापस से हाँ। भी तो जाना पड़ेगा, उसलिए अपन ने नहीं इसको नहीं 0 नहीं नहीं करा। नहीं 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 नहीं। देखो समझाता हूँ, देखो आ, हाँ, इनिशियली जब मैं आया तो मेरे पास क्या है, मेरा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा कुछ है डेटा स्ट्रक्चर, साइज 3 है, मैप क्या है मेरे पास, नल है, मैप में कोई एलिमेंट नहीं है मेरे पास, और इंडेक्स क्या है मेरे पास, i = 0 है। क्या बात क्लियर है ना। जब मैं हाँ यहाँ पे आया हूँ अभी स्टार्ट में बिल्कुल, अब मैंने क्या बोला, मैं आइटरेट करूंगा सब पे, 1 2 3 पे आइटरेट किया, और बोला कि क्या मैप में वो एलिमेंट है, तो 1 के पास गया मैं, क्या मैप में वो एलिमेंट है, नहीं है, तो मैंने क्या किया, पुश कर दिया मैप में भी, और आई को आगे बढ़ा दिया, तो आई मेरा यहाँ पे चला गया। करेक्ट बात है। मैं पूछा 2 से, क्या मैप पे है, नहीं है, तो मैं उसको यहाँ पे करके पुश, मैप में पुश करके आगे चला गया। तो देखो, जब मैंने इसके लिए पूछा यहाँ पे कि क्या 1 है इस मैप के अंदर, इसके अंदर, तो क्या पता चला मुझे नहीं है 1, तो मैंने उसको पुश तो कर दिया यहाँ पे, और आगे रिकर्सिव कॉल भी दे दिया, बट क्या अब मेरे मैप के अंदर 1 आ चुका है, हाँ मैप में 1 आ चुका है। तो जब मैं पूछूंगा इसके अंदर कि क्या 2 है इस मैप के अंदर, तो 2 तो नहीं मिलेगा मुझे, मैं इसको रिकर्सिव कॉल भी दे दूंगा और 2 को पुश भी कर दूंगा, बट ये मैप में सिर्फ 2 नहीं रहेगा, मेरे पास 1 और 2 रहेगा। इसका भी इंप्रेशन इस पे आ रहा है, जो मैं चाहता नहीं हूँ।
मैं इसको आगे कॉल देना चाह रहा हूँ मैप पे, बट मेरे पास जो मैप है उसको गंदा नहीं करना चाह रहा हूँ। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? जो मेरे पास मैप है वो तो नल ही है, क्योंकि वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, अभी मेरे पास कितने एलिमेंट है उसके अंदर। अगर मैं उसमें ही 1 डाल के अगर रहने दूंगा परमानेंटली, मतलब मेरे पास इसके अंदर 1 है कहीं ना कहीं, बट मेरे पास 1 तो है ही नहीं कहीं भी। अब मैं आगे भेजूंगा तो वो 1 तो इंप्रेशन में जाते ही जाएगा। क्या बात क्लियर है सबको? तो जब मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, यहाँ पे जब मैंने इंक्लूड करके आगे सेंड करने के लिए इसको इंक्लूड किया, तो मुझे हटाना भी पड़ेगा, तब मैं दूसरी वाली चीजों के लिए करूंगा। और यही चीज हर जगह होगी, जैसे यहाँ पे होगी, जब मेरे पास 1 इंक्लूड हो चुका है तो यहाँ पे मैं 2 इंक्लूड करके हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 इंक्लूड करके ही भेज दूंगा तो इस मैप में क्या क्या इंक्लूड होगा, 1, 3 और 2 भी इंक्लूडेड होगा कहीं ना कहीं। तो जब मैं आगे कॉल करूंगा कि वहां पे एलिमेंट पे नम्स ऑफ जे डालो और मैप पे क्या कर दो, मैप में वो एलिमेंट डाल दो, तो आगे तो मुझे कॉल करने के लिए मैप, मेरा मैप कौन सा क्या है जिसमें वो एलिमेंट इंक्लूडेड है। बट ये मेरे उससे क्या हो गया, मेरे पास जो इस वाले का मैप था, जो अभी वाले आइटरेशन का मैप था, वो गंदा हो गया। गंदा हो गया इन द सेंस मेरे पास उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट इंक्लूड हो गया, जो मुझे इंक्लूड नहीं करना था, वो तो आगे परम्यूटेशन के लिए था, तो मुझे उसको वापस निकालना ही पड़े। क्या ये बात समझ आई सबको? ये डायग्राम देखोगे तो समझ आएगा कि जब मैंने यहाँ पे 1 इंक्लूड कर दिया, तो मैं जब, अच्छा ये बताओ 1 2 3 कैसे आ रहा है, मैं आइट्रेट कर रहा हूँ इस पे और बोल रहा हूँ कि अगर मैप में नहीं है तो उसको पुश करके आगे फंक्शन कॉल करो, यही चीज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो पहले 1 पे गया मैं, 1 नहीं है मेरे पास, 1 इंक्लूड किया मैंने, आगे पुश कर दिया। अब अगर मैं मैप में से 1 नहीं निकाल रहा हूँ वापस, तो क्या मेरे मैप में अभी 1 सेव्ड है? बताओ जरा, हाँ या ना? और मेरे पास यहाँ भी 1 सेव्ड है, देखो मेरे पास यहाँ भी 1 सेव्ड है, i इज इक्वल टू 0 पे। तो मेरे पास अभी क्या 1 सेव्ड है यहाँ पे भी, और मैप भी 1 सेव्ड है। बट मुझे यहाँ वाले 1 से क्यों नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि जब मैं अगली बार एलिमेंट डालूंगा तो ith इंडेक्स भी डालूंगा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा उस पर क्या लिखा हुआ है पहले से। तो जब मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, अब मैं बोलूंगा 2 के पास पूछूंगा कि क्या मेरा 2 मैप के अंदर है, 2 मैप के अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 2 लिख दिया और 2 को भेज दिया आगे, कि ith इंडेक्स से मैंने 2 लिख दिया। देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ith इंडेक्स पे मैंने जो भी एलिमेंट जो इंक्लूड मतलब नहीं है मैप के अंदर वो डाल दिया मैंने। तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया और आगे भेज दिया, और मैप में भी 2 इंक्लूड कर दिया। बट मैप में यहाँ पे देखो 2 तो इंक्लूड किया, बट 1 पहले से इंक्लूडेड है यहाँ वाले, ये देखो। और जब यहाँ भेजूंगा तो मैप में 1 2 3 तीनों इंक्लूडेड है। क्या बात समझ आई? जय वाली बात समझ आई देखो तो बोलना चाह रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो शुभम, ये दिक्कत आ रही है। हाँ यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर्ड मैप यूज करा है, मतलब अनऑर्डर्ड भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर करो अनऑर्डर, अनऑर्डर कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। वो तो पहले वाले कोड, मेरा तो आरएस अनऑर्डर्ड का ही है, वो तो पहले वाले कोड में ऑर्डर लिखा हुआ था, इसलिए अपन शायद उससे पढ़ के आगे। तो अनऑर्डर्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो नो प्रॉब्लम। चला के देख लो, ठीक है। हाँ ये देखो, ठीक है, सारे टेस्ट केस चल गए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो आई होप सबको ये वाली बात समझ आई होगी कि मैंने यहाँ पे मैप क्यों वापस से क्लीन किया, क्योंकि नहीं तो उसका इंप्रेशन जो मैं पहले रिकर्सिव कॉल पे दे चुका, उसका इंप्रेशन मेरे आगे वाले रिकर्सिव कॉल पे भी आया। अगर नहीं समझ आया हो तो एक बार आप वीडियो वापस देख सकते हो, बट आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर, ठीक है। तो ये है ऐसा कोड रिकर्सिव, ये इसका है रिकर्सिव कोड। किसी को डाउट है इसके अंदर? इसमें हमने यूज किया हैश मैप। किसी को डाउट है इसके अंदर, हाँ ना बताओ। मैं ऐसा एक बार तुम लोग को इसका कोड चार्ट में भेज रहा हूँ। सब लोग ले लो इसका, एक बार कोड कॉपी कर लो और खुद से एक बार कोड करना है इसको। अब हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में करेंगे इसको। हमने क्या किया यहाँ पे देखो, कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा है मैप का, हाँ ना बताओ, एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा है मैप का। तो अब हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे कि और इस मैप को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, हम स्वैपिंग करेंगे। और स्वैपिंग से कैसे करेंगे वो मैं कल बताऊँ, एक दिन में ज्यादा नहीं, हम मतलब लाइन बाय लाइन चलते। तो आज जितना बताया मैंने, 2 क्वेश्चन कराए, एक तो हमने ये वाला क्वेश्चन किया सबसेट वाला, इसको वापस से करना एक बार ट्राई खुद से कोड करने का, और इसको एक बार मैप यूज करके खुद से कोड करने की कोशिश, ठीक है।
अगर अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मैंने इसका कोड दे दिया तुमको। इसका हम जो दूसरा अप्रोच है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।